हे गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे, स्वस्थ रहो, आप लोग मस्त रहो। आजकल दोस्तों अगर हम लोग फ़ोन में कोई भी ऐप्स खोलते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टीवी में न्यूज़ है, पेपर है, तो बस एक ही न्यूज़ आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही न्यूज़ इस समय चल रही है कि किसी औरत ने अपने आदमी को मार दिया। और ये बहुत कम देखने को मिल रहा है कि आदमी ने औरत को मार दिया। जिसको देखो, ये औरतें इतनी दरिंदी होती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा इनका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी इनके अंदर हैवानियत, इतनी इनके अंदर एक कहते नहीं जिसको बोल सकते हैं हम लोग चुड़ैलपना। मतलब इतनी औरतें ऐसे कैसे हो सकती है कि किसी को जान से मार देती हैं। एक हम लोग झाड़ू भी लगाते हैं घर में तो ये सोचते हैं कि झाड़ू से चींटा ना मर जाए, है ना। और औरतें इतनी दरिंदी होती जा रही, इनके लिए गाली शब्द बहुत छोटा है। ऐसा के लिए गाली शब्द बहुत छोटा है। मैं तो कहती हूँ सरकार को ना इस पर भी कुछ बड़ा कानून बनाना चाहिए कि ये जो मार रही हैं। आज ही मैंने एक औरत को देखा, एक वीडियो देखा मैंने। उसमें देखा कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया और मारने के बाद उसके ऊपर कूद रही है। मतलब क्या इतनी शैतान मतलब औरतें हो गई हैं। कोई सबके लिए तो नहीं बोल रही, बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं और बहुत बेकार लोग भी पड़े हैं। पर ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि बेकार कौन है, अच्छा कौन है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सारी औरतें बहुत अच्छी होती हैं और कुछ औरतें थोड़ी सी ख़राब होती हैं और कुछ औरतें बहुत ख़राब होती हैं, कुछ औरतें बहुत ख़राब होती हैं। अच्छे में भी लेवल आता है, थोड़ा सा अच्छा है, इसमें कमी है, ये थोड़ा और अच्छा है, तो बहुत अच्छे, तो देवी स्वरूप देवता स्वरूप बहुत अच्छा है। कुछ लोग ज़रा सा ख़राब है, कुछ कमियाँ चलती हैं, थोड़ी सी कमियाँ चलती है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी है तो थोड़ी बहुत कमियाँ चलती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान है ये गलतियों का ही पुतला है। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो चलती हैं, लेकिन किसी को जान से मार देना, किसी को एकदम बिल्कुल कत्ल कर देना, ख़त्म कर देना, दुनिया में मतलब दुनिया में जन्म देने वाला और दुनिया से ऊपर उठाने वाला अधिकार केवल भगवान का है। अभी उस अधिकार को ना कुछ लोगों ने अपने अंडर में ले लिया है। अभी ये नहीं पता इसका हाल क्या होने वाला। अच्छा ये बताओ, जो औरतें आदमियों को मार रही हैं, ठीक है, किसी अपने प्रेमी के चक्कर में अपने आदमी को अगर मारती हैं या कोई प्रेमिका के चक्कर में औरत को मारता है, तो उन लोगों को एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि जो औरत अपने मतलब आदमी को प्रेमी के चक्कर में मार सकती है तो बेटा कल को वो तुमको भी निपटा सकती है ना। ये दिमाग सोचना चाहिए। तो जो औरतें घर लेकर चलती हैं, देखो बातचीत करना कुछ गलत नहीं है, बातचीत आप कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। किसी वेद में किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि आप बात नहीं कर सकते, ना किसी कानून में लिखा। लेकिन किसी को तुम कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, कोई औरत ड्रम में जमा दे रही है अपने आदमी को। बताओ, एक औरत ने ऐसे ड्रम में जमा दिया, सीमेंट में जमा दिया, कैसे ड्रम को काटा गया था, सीमेंट से फोड़ के उसकी सब अंग निकाले गए थे। एक औरत वो क्या नाम था, सोनम राजा वाला केस था। वो कितनी शातिर तरीके से घूमने गई, कितनी अच्छी उन्होंने हाईलाइट शादी की। शादी करने के बाद वो मैटर तो आप लोगों को पता ही होगा कितना हाईलाइट हुआ। और वो लपू झन्ना बेचारा लड़का, उसको बेचारा भी क्या कहेंगे, पर वो अपनी माँ का तो बेचारा है ना, उसके पिता नहीं है, घर में बहनें हैं। इस लड़की ने एक लड़की ने सोचो 4-5 लोगों की लाइफ ख़राब कर दी लड़कों। उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका आदमी भी नहीं है, उसकी 2 बहनें हैं, किराए के मकान पे रहती है। सोचो कितनी परिस्थिति खराब होगी। और उसके बाद और जो लड़के लेगी उनका भी जीवन खराब हो गया और खुद भी जेल में पड़ी। ये सोच लो, अगर आप लोग किसी को मार रही हो ना, ये मूर्खों वाला काम है। मारने के बाद आपको क्या मिलेगा? जेल में जाओगी, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। अगर चली भी जाती ना तुम उसके साथ राज के संग, अगर तुम चली भी जाती ना वो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने किसी माँ के बेटे को अलग कर दिया। किसी माँ का एक ही बेटा होता है। सोचो उसके दिल पे क्या बीतती है जब उसको बुखार भी आता है
तो सोचती अरे मेरे बेटे को बुखार क्यों आ गया, मुझे आ जाता। और तुम लोग आके उस बेटे का ये हाल कर देती हो, क्या बीतती है उस माँ को। तो आजकल के लोग शादी करने से डर रहे हैं। ये सोचो इतने सुंदर सुंदर, जिसके इतना सुंदर आदमी था, इतना सुंदर आदमी होते, एक आदमी सुंदर नहीं होता तो आई सोचता हाँ वो तो अच्छा नहीं था, वो लोग ये भी कहते, लेकिन इतना अच्छा आदमी उसको तुमने मार दिया हैं। किसी माँ के तुम बेटे को, तो तुम्हें उसको छोड़ना छोड़ दो, तुम्हें भागना था भाग जाओ, तुम्हें जो करना करो, पर किसी को तुम मार रही, उसको जान से ख़त्म कर रही, ये तो बहुत गलत है। तो जो कुंवारी लड़की होती है उसके पास तो इतना अच्छा ऑप्शन होता है खुल के विरोध करने का कि हम शादी नहीं करेंगे, इससे हमें लड़का ही पसंद नहीं है। खुल के बोल भी सकती हो भाई, हैं। तुम किसी को मार दे रही हो, जान से कत्ल कर रही हो, बिल्कुल तुम लोग इतनी दरिंदी कोई बनती जा रही हैं कि क्या ही इनके लिए। इसके लिए तो मैं तो कहती हूँ कानून बनना चाहिए ना, लोगों को बोलना चाहिए। एक इस पर कुछ एक बड़ा एक्शन ऐसा होना चाहिए। जो औरतें सब पहले लोग शादी करने से लड़कियां डरती थी, अरे ये लड़का कैसा मिलेगा, मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, है ना, मेरी सास कैसी होगी, परिवार कैसा होगा। पर आजकल के लोग, आजकल बेचारी सासें डर रही हैं, लड़का डर रहा, अरे ये कैसी लड़की होगी, कैसी औरत आएगी। सास पहले से सोच रही भैया सब कर लेंगे, अपना बना कर लेंगे, हम तो अपना देख लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई सास अब ये उम्मीद नहीं कर रही कि बहू आएगी मेरी सेवा करेगी, क्योंकि वो सोच रही तुम अपने आदमी को हैंडल कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। पहले ज़माना था, हम सुनते थे कि आदमी ने औरत को मार दिया। अभी फ़िलहाल हम तो आदमी सुन नहीं रहे हैं कि किसी, बहुत कम ऐसे केस आए हैं कि आदमी ने औरत को मारा, ऐसे केस कम आ रहे हैं। लेकिन ये केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि औरत ने आदमी को मार दिया। अभी एक मैंने मैटर सुना है कि उसको अपनी आदमी को धमकी दे रही है कि अगर तुमने ऐसा किया, तुमने कुछ कहा, मुंह खोला, तो मैं जो है सोनम रघुवंशी जैसा जो उसने किया है ऐसा ही हाल तुम्हारा कर दूँगी। जो उसने राजा क्या किया, रम में जमा दूँगी। मैंने कहा बाप रे, वो आदमी इतना ज़्यादा डरा हुआ है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है। मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि लोग कितने दरिंदे हो गए, कितने दरिंदे हो गए। कोई फ़ायदा नहीं है किसी को मारने का, बेटा तुम भी जेल में जाओगे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। जो जिसको मारे उसके लिए बड़ा सख्त कानून होना चाहिए। दुनिया के कानून बढ़ रहे, कानून ये भी बन जाना चाहिए। उसको धमकी दे रही है, वो बेचारा इतना ज़्यादा डरा हुआ है। तो भाई शादियाँ भी सोच समझ के करो। आजकल तो बहुत ज़्यादा आजकल बाहर वालों से डर नहीं है जितना डर घर वालों से, क्योंकि घर वाले ही आपका भेद जानते, बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। अच्छा एक बात ये भी बताओ कि जो बाहर वाला बंदा होता है उसको जो है आपके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, तो वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ ही नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, आपकी बुराई कर लेगा, इधर उधर जाके आपकी चुगली कर लेगा, या कुछ आपका। जब इंसान आपसे बराबरी नहीं कर सकता, वो आपके लेवल पे नहीं आ सकता, तो सबसे पहले तो लोग उसके चरित्र पे उंगली उठाते हैं, है ना। मार तो सकते नहीं है, तो उसको उल्टा अच्छा भी होगा तो भी उसको, बुरा है तो बुरा बोला ही जाएगा, पर अच्छा भी होगा तो भी उसको बुरा बोल कर ही अपने मन की भड़ास सांत्वना को ख़त्म करेगा। तो मैं तो यही चाहूँगी भैया सरकार को इस पर कड़ा कानून लेना चाहिए। आजकल बहुत ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं कि कोई आदमी मतलब कोई मार के बोरे में भर के उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहा है, कोई सीमेंट में जमा रहा है, कोई खाई में फेंक रहा है, कोई काट के फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये भगवान समझ नहीं आ रहा, इतना घोर कलयुग आ गया है। ये इतना मतलब फ़ायदा कुछ भी नहीं है, जाना जेल में ही है, फ़ायदा क्या है ये सब करने से। तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तुम जैसे चाहो जिसके साथ चाहो जी सकती हो, पर किसी को मारने का अधिकार। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। राधे राधे, जय श्री राम।